Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Coach SST. मेरा नाम सुजाता टोळे है. आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच. मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हूँ. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थियरम 8.6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स ऑफ क्लास 9 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक. तो चलो शुरुआत करते हैं आज के थियरम 8.6. सो थियरम 8.6 क्या है? थियरम 8.6 से द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 अलग अलग वर्ड्स है. तो यहाँ पे डायगोनल्स दिए गए हैं, फिर पैरेललोग्राम बोला गया है, और एक चीज है दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो हम वन बाय वन सब देखते हैं. फिर हमें लिखना है कि व्हाट इज गिवन, फिर उसके बाद लिखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन या प्रूफ रहेगा. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ पैरेललोग्राम की. तो ये है हमारा पैरेललोग्राम. ओके, तो इसका नाम है ABCD. ओके, तो इसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम को कितने डायगोनल्स रहते हैं? 2 डायगोनल्स रहते हैं. एनी क्वाड्रिलैटरल, तो उसको कितने डायगोनल्स रहते हैं? 2 डायगोनल्स. डायगोनल्स मतलब क्या? जो अपोजिट वर्टेक्स रहते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है, और जो लाइन बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं. तो AC इज अ डायगोनल, वैसे ही BD इज ऑल्सो अ डायगोनल, क्योंकि B के सामने कौन सा वर्टेक्स है? D है. तो BD इज ऑल्सो अ डायगोनल. तो ये 2 डायगोनल्स है. तो हमें दिया गया है कि ये दोनों डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के. दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? इट डिवाइड्स और कट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मतलब समझो कि अगर ये लाइन है AB, और इसको मैं अगर इस लाइन से बाइसेक्ट करती हूँ, मतलब क्या रहेगा इसका? यहाँ पे ये दोनों O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है OA इज इक्वल टू OB. मतलब ये जो है इस लाइन के वजह से AB लाइन क्या हो गई है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. ठीक है, तो यही हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रूव करना है. तो ये 2 डायगोनल्स यहाँ पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि OA इज इक्वल टू OC. ये हमें प्रूव करना है. दूसरा हमें प्रूव करना है सेम OD इज इक्वल टू OB. मतलब ये दोनों भी क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं, और ये दोनों भी क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है. इट इज नॉट गिवन. गिवन क्या है? गिवन में हम लिखेंगे कि AC एंड BD आर डायगोनल्स. ठीक है, ये हमें दिया गया है. और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है? हमें दिया गया है कि ये जो है ABCD, ये क्या है? पैरेललोग्राम है. ये क्या है? इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मतलब क्या है? पैरेललोग्राम मतलब क्या? उसके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है. ये हमें पता है कि AB इज इक्वल टू क्या है? CD है, और वैसे ही AD इज इक्वल टू क्या है? BC है. ये हमें दिया गया है. ओके, ठीक है, वैसे ही हमें क्या दिया गया है वो. ठीक है, दिस इज गिवन. फिर हमें प्रूव क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों, ये जो है OA इज इक्वल टू OC है. OA इज इक्वल टू OC, ये हमें प्रूव करना है. और दूसरा हमें प्रूव करना है कि OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD. ओके, ये 2 चीजें हमें प्रूव करनी है. तो हम ये इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ट्रायंगल है, एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल, है ना? 2 ट्रायंगल है. अगर हम इसको दिखाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं फिर CPCT से ये जो साइड्स है उसकी, वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो पहला हमारा जो हमें जो करना है वो क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ठीक है,
तो हमें ये एक तो चीज पता है, अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ए बी और सी डी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इट इज गिवन, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो इक्वल है ये हमें पता है, और दूसरी चीज हमें पता है क्या है, कि वो पैरेलल है। तो एक ही पार्ट हमें पता है, लेकिन अगर हमें कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दिखाना है कि वो इक्वल सॉरी वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मिनिमम हमें कितने पार्ट्स उसके कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ते हैं, 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ते हैं। और अभी हमें एक मिल गया है, तो और 2 पार्ट्स हमें ढूंढने हैं, तो वो उसी में है। पहले तो हमने क्या देखा, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। दूसरा हमने क्या बोला कि ए बी एंड सी डी जो है क्या है, वो पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब अगर हमने देखा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ए बी, ये हो गई हमारी सी डी है यहाँ पे, और ये ए बी है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये क्या बनते हैं, दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये अल्टरनेटिव जेड फॉर्म हो गया ना, जेड फॉर्म होता है, तो ये क्या बनते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स। सो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम इसमें इसको नाम देती हूँ 1 और इसको 2। ठीक है, अगर आपको 3 लेटर वर्ड्स में नाम नहीं देना आ रहा है, तो आप इसको डायग्राम में 1 एंड 2 करके भी दिखा सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही दिखाती हूँ, दिस इज माई एंगल 1 एंड दिस इज माई एंगल 2। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, क्योंकि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये हमें दिया गया है ना। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, वैसे ही हमें दिया गया है, और इसी से हम दूसरा भी एंगल निकालेंगे। तो ये हमारी सी डी है और ये ए बी है, तो अगर हमने इसको ट्रांसवर्सल करके लिया, तो ये जो एंगल्स बनते हैं, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो वो एंगल मतलब ये हमारा एंगल बन गया 3 और ये हमारा एंगल बन गया 4। तो इसी को हम इस डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये है हमारा एंगल 3 और ये है हमारा एंगल 4। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया, हमने 3 पार्ट्स अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो उसी को हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या पता था कि ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमने ये दोनों एंगल, इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इस दोनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाए। कैसे, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज वो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना। जब भी कोई भी लाइंस, 2 लाइंस पैरेलल होती है और उसको ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उससे जो अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे ये z बन गया, वैसे ही यहाँ पे ये उल्टा z बन गया, तो इससे हमें ये क्या मिल गए, अल्टरनेटिव एंगल्स मिल गए। ठीक है, तो इसी को हम अभी प्रूफ में लिखते हैं। ये जो भी चीजें अभी हमने बताई, तो उसी को हम अभी लिखते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, आप एओ भी लिख सकते हैं या ओ ए बी, आई एम राइटिंग ओ ए बी, एंड इन ट्रायंगल ओ ए बी वैसे ही है ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी। देखो पैरेललोग्राम जो रहता है ना, इसका ये इस ऐसे नहीं कॉन्ग्रुएंट रहेगा, उसका ये जो रहेगा ओ ए बी को ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, तो ये आपको लिखना है प्रॉपरली। इन दिस 2 ट्रायंगल्स क्या है, पहले तो हमने क्या देखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है ये, बिकॉज दिस आर द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें दिया गया है। ओके, देयरफॉर दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी हम, अगर आपको ये 1 एंड 2 नाम नहीं समझ में आया, इसको अगर आपको अल्फाबेट्स में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। 1 एंगल कैसे लिखेंगे हम, ओ ए बी, सो इसको आप ओ ए बी भी लिख सकते हैं। और 2 एंगल को कैसे लिखेंगे, ओ सी डी। ओके, ओ सी डी करके आप लिख सकते हैं।
सो ये बन गया हमारा, हमें मिल गया ये एंगल। फिर हमने क्या देखा, ए बी साइड इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज अ कॉमन साइड। ये क्या है दोनों, सॉरी दिस इज नॉट अ कॉमन साइड, दिस इज अ इक्वल साइड्स। क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इट इज गिवन, या आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं क्योंकि हमने गिवन में लिखा है। ओके तो ये हमारी है साइड। ओके अभी तीसरी चीज कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये है ये वाली। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके आप 3 इज इक्वल टू 4 और उसको आप डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। अगर इसको आपको अल्फाबेट्स में लिखना है तो 3 एंगल को आप कैसे लिखेंगे, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। ओके तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे ए बी क्यों है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल से क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज गिवन, ये हमें दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय प्रॉपर्टी ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, बन गए कॉन्ग्रुएंट बन गए। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट, तो इसीलिए देयरफॉर लास्ट में आएगा, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, और इसका रीजन क्या रहेगा, CPCT, congruent part of a congruent triangle. Okay, therefore these two OA इज इक्वल टू OC है क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट कौन सा है, OA, और इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, OC, तो ये बन गई कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इट इज अ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने पहले दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसकी वजह से उसके जो साइड्स है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंड हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है। ओके तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है कि हमें क्या करना है, वो आपको देखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थियरम 8.7, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कोच SST, एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, देन योर आपके जो भाई बहन रहेंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिले और उनका भी जो है मैथ्स का कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ जाए। ओके तो cheers, God bless, thank you so much, see you in next video.